नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना और इस दीपावली का आना, दोनों का कनेक्शन बहुत बढ़िया है। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं और धन जब तक नहीं होगा तब तक दीपावली में मजा नहीं आएगा। दीपावली को हम देखते ही इसीलिए हैं कि हमारे पास धन, पैसा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी आए। तो देव गुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे 18 तारीख से, 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मार्गी रहेंगे और 4 तारीख की है दीपावली। तो क्या इस दीपावली में आपकी राशि को देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा? एक तरफ देव गुरु बृहस्पति, दूसरी तरफ मां लक्ष्मी यानी कि शुक्र, क्या दोनों ग्रहों को प्रसन्न करके आप इस दीपावली में शुभ लाभ ले पाएंगे? लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति की, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पैसा इनके हाथ में है देना, संतान देना इनके हाथ में है, खुशियां देना इनके हाथ में है, शिक्षा देना इनके हाथ में है, मान सम्मान देना इनके हाथ में है, बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से मुक्ति दिलाना इनके हाथ में है, अच्छी सलाह देना इनके हाथ में है। यानी हमारे जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो देव गुरु बृहस्पति तय करते हैं। और अगर देव गुरु बृहस्पति ही खराब हो गए तो समझ लीजिए फिर कोई नहीं बचा सकता। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर मार्गी देव गुरु बृहस्पति इस दीपावली में क्या खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्या कोई बढ़िया करने वाले हैं। ये जो जानकारी होगी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। सबसे पहले आप ये गोचर कुंडली देखेंगे तुला राशि वाले। तो तुला राशि वालों की हम बात कर रहे हैं, ये गोचर कुंडली उनके सामने आ गई। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? देखिए, देव गुरु बृहस्पति की राशि कहाँ पर आती है? तृतीय भाव पर आती है, यानी पराक्रम भाव पर। और दूसरी राशि मीन राशि आती है छठे भाव पर। तो पराक्रम भाव और छठे भाव के स्वामी है और चतुर्थ स्थान पर यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को और सप्तम से कर्म भाव को और नवम से व्यय भाव को देखेंगे। देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अमृत तुल्य होती है। जैसे शनि की दृष्टि खराब होती है, वैसे ही देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि फल देने वाली होती है। तो होगा क्या इस दीपावली में या उसके आसपास के दिनों में? आपकी माँ से आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। माता जी की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक या सामाजिक झगड़ों से भी आपको बचना होगा, नहीं तो परेशानियां आएंगी। धन दौलत आ रहा है लेकिन पारिवारिक झगड़े जो हैं वो हमारे को टेंशन दे सकते हैं। चौथा घर चंद्रमा का है। चंद्रमा और गुरु की अच्छी मित्रता है और चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग भी बनाते हैं। तो माता से विवाद, परेशानियां या माता का गुस्सा होना या माता की सेहत का बिगड़ना आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। छोटे मोटे पारिवारिक विवादों में पड़कर बड़ी बड़ी लाभ की संभावनाओं को खोने की कोशिश मत करिएगा। मंदिर में जाकर पूजा पाठ करिए, जितनी भी पूजा पाठ करनी है। कोई भी धर्म स्थान जो घर के आसपास हो वहां जाइए, पूजा पाठ करिए। सफलता पाने के लिए आपको अच्छे अच्छे रास्ते देवगुरु बृहस्पति दे देंगे। अगर आप धैर्यपूर्वक काम करते हैं तो ये दीपावली में आप समाज में नाम बना पाएंगे। नाम बनाने के लिए दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक बढ़िया काम और पैसा। आप अपनी उपलब्धियों के कारण समाज में जाने जाएंगे, यानी कि आप सफल हो जाएंगे। और जो सफल है उसके साथ धन दौलत अपने आप जुड़ जाता है। आपके जो संस्कार हैं जो माता पिता ने आपको दिए थे उनका पूरा उपयोग करिएगा और समाज में बढ़िया संस्कारों के साथ धन लाभ कमाइएगा। धन तो दोनों लोग कमाते हैं, जो गुंडा है वो भी कमाता है, शरीफ भी कमाता है। तो अब आप किसको लोग पूजते हैं इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो संस्कारों को भूलिएगा नहीं। शिक्षा पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। अपने भाई बहनों से रिश्ते बढ़िया बनाए रखिएगा। अब भाई बहन अगर आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे तो चुप रहिएगा, क्योंकि मतलब आपका है, आप अपने रास्ते चलते रहिएगा। जमीन जायदाद खरीदने बेचने में लाभ होने वाला है आपको। प्रॉपर्टी में जबरदस्त लाभ के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। यात्रा, परिवार, रिश्तेदारी में लाभ प्राप्ति के योग हैं। शत्रु से मुक्ति, कर्जों से मुक्ति आपको मिलने के रास्ते खुलेंगे। छोटी मोटी समस्याएं जैसे पीठ दर्द, कमर का दर्द वगैरह हो सकता है, माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। यात्राएं बेफालतू ना करें, बेफालतू गपशप ना मारें, कीमती वक्त है। इधर उधर की दोस्ती यारी में बर्बाद मत करिएगा। मेहनत अधिक होने की वजह से थोड़ी थकान हो सकती है, तो प्रॉपर आराम भी करिएगा। पिता की सेहत को ठीक रखने के लिए आपको थोड़ा सा 2-4 डॉक्टरों के पास जाना पड़ सकता है। अगर शुगर वगैरह है, मोटापा वगैरह है तो काबू करिएगा। रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करें। आपके पिता की भी तरक्की होने वाली है। पिताजी की तरक्की से घर में
आप भी कमाएंगे, पिताजी भी कमाएंगे, यानी धन दौलत आने वाली है। पिताजी को बढ़िया बोनस या कोई बढ़िया खुशखबरी मिल सकती है, उनकी नौकरी या व्यापार में धन लाभ तो पिता को होगा ही। शादी हो गई है तो ससुराल से रिश्ते बिगड़ने ना दें, अगर बिगड़े हुए थे तो सुधरने के मौके मिलेंगे, सुधार लीजिएगा। बीमारियों का अचानक होने वाली घटनाओं से मुक्ति आपको मिल जाएगी, यानी कुछ भी अचानक नहीं होगा। जिससे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अचानक हो जाए तो घबरा जाता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो ईश्वर की सहायता भी प्राप्त हो जाएगी। दान धर्म अपनी जेब को देखते हुए करते रहिएगा। नए व्यापार, नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। शिक्षा या शिक्षण, प्रकाशन, कानून से जुड़े हुए लोगों के आमदनी के रास्ते जबरदस्त खुलेंगे। आप अपनी चालाकी से काम करते चले जाइएगा, बहुत ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ी सी चालाकी ले आइएगा, लेकिन अधर्म मत लेके आइएगा। समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों से रिश्ता करीब होगा, विदेश यात्रा से लाभ होगा। आप अंधेरे में मशाल की तरीके से चमकने वाले सितारा होंगे। आप सभी लोगों का भला चाहेंगे, खुद का भी भला चाहेंगे। आपकी जो क्या कहते हैं अमंगल को मंगल बना देंगे मार्गी देवगुरु बृहस्पति, और इस दीपावली में खुशियां आएंगी। धर्म के विपरीत नहीं जाना है। विवाह, धर्म, दान, पुण्य, यात्रा, सुख में थोड़ा बहुत खर्चा होगा। जो जरूरी खर्चे हैं उनसे आप बच नहीं सकते हैं। आपको सादगी को छोड़कर चालाकी, दोबारा ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सादगी को छोड़कर चालाकी दिखानी होगी। अब देखिए, चालाकी का मतलब ये नहीं किसी की जेब काट ले। अब मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है, अब एक लाइन में आपका नंबर 10वां है। अब आपने चालाकी क्या दिखाई, भैया बंदूक करके थोड़ा इधर उधर करके आगे लग के अपना काम पहले कर लिया, तो इतनी चालाकी दिखाइएगा। ये नहीं कि कुछ गलत कर दें, छोटी मोटी चालाकियों से बड़े लाभ होने वाले हैं। मार्गी गुरु इस दीपावली में धन की वर्षा करेंगे। आप अपने पुराने रीति रिवाजों को बंद मत करिएगा। जिन रीति रिवाजों से आप लोग पूजा पाठ करते थे वो करते रहिएगा, और पीपल के वृक्ष की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, घर पे वक्त पर दीपावली पूजन करें, जो चीजें सामग्री भगवान को पसंद है वो सब चीजें चढ़ाएं और खुशियां मनाएं। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मंदिर में जाके पीली दाल, पीली चीजों का दान कर सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, केसर की मात्रा बढ़ाकर अपने पास रख लें, जेब में केसर की एक डब्बी रख लें। अगर संभव है तो पीला पुखराज पहन लें, अगर पैसों की कमी है तो उसका उपरत्न पहन लें, नहीं है कुछ तो पीले रंग का धागा ही गले में डाल लें। तो इतना करने से भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र कहीं ना कहीं शत्रु हैं लेकिन मित्र भी हैं, क्योंकि शुक्र को भी जब अपने काम बनवाने होते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति की मदद लेते हैं, क्योंकि शुक्र के काम भी देवगुरु बृहस्पति की नज़र के बगैर बनते नहीं हैं। तो दोनों में रिस्पेक्ट है, सम्मान है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तुला राशि वालों के लिए यह दीपावली शानदार होगी। छोटी मोटी सावधानियां रखिए और मजा लीजिए, इस दीपावली को आनंदमय बनाइए। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और माँ लक्ष्मी को साक्षात रूप में कैसे आप अपने घर में ला सकते हैं, आइए अब मैं आपको अगले 2-3 मिनट में बताता हूँ। ये आपका गुरु के मार्गी होने का फल था। तो आगे की जो बात है वो स्पेशल बात है। अगर आपको स्पेशल बात सुननी है तो आगे का वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए। प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ। जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है। जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीज़ें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्त का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर लाजवर्त है वहाँ पर
धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियां भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं, ये है वो 5 चीजें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है। विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं कि वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।